नहीं की। भाजपा सिर्फ कुर्सी के लिए उल्टा सीधा करके राजनीति कर रही है, लेकिन 10 साल में जनता अब समझ चुकी है। जो विपक्ष कल तक कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहता था, आज वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद आज कह रहा है कि गलत हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो बोलता है ठीक उल्टा काम करता है। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और 2 करोड़ लोगों को हटा दिया। ये जो बोलता है वो बोला महंगाई खत्म कर देंगे। 65 रुपये लीटर उस समय पड़ गए थे आपके तेल तब पेट्रोल, अभी 105 रुपया हुआ। कौन सी भाजपा कम कर दी? कड़ुआ तेल 70 रुपये थे, अभी 200 रुपये लीटर। भाजपा के पास में कोई एजेंडा नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारे विधानसभा में केदार हजरा जी के क्षेत्र में देवरी में 7 दिन के शिशु को पुलिस के द्वारा कुचल कर 4 दिन के बच्चे को, लेकिन एक भी भाजपा के नेता, विधायक, सांसद ने आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाया तो हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार। और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और मैं विकास यादव। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जबुआ में और मेरे साथ अभी जुड़े हैं एक अतिथि माननीय धनवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक और माले के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव जी। अभी जिसे देख रहे हैं देश में राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है गिरिडीह से कार्यक्रम करके आ रहे हैं। विधायक जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल, आपका गिरिडीह का। और आपने जो सवाल उठाए हैं कि अभी देश के अंदर में जो एक राजनीतिक संकट है वो लगातार जो है सो घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। और वो आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व बना है, इन लोगों ने जिन घोषणाओं को कह करके देश की सत्ता में आए, चाहे वो महंगाई, वो बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो, ये सब तो मुद्दों पर एक कोई काम नहीं किए। उल्टा जो देश के अंदर में इनके खिलाफ में जो आवाज़ उठाने का काम किए, उनके मुंह बंद करने का काम हुआ, उनको देशद्रोही साबित करने का काम किया गया। और अभी आप जान रहे हैं कि देश के अंदर में अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद जो अडानी का प्रकरण हुआ है, और इसी अडानी प्रकरण को लेकर के जो 20,000 करोड़ रुपया का जो सबसे बड़ा मतलब स्कैम जो हुआ है, इसी को जवाब जब राहुल गांधी जी संसद में मांगते हैं, चाहे विपक्ष के नेता जब जेपीएससी गठन करने की मांग करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देते हैं और संसद भी नहीं चलने देते। और देश के आज़ादी में ये पहला बार संसद के अंदर में हो रहा है कि विपक्ष के नेता संसद नहीं चलने देते थे, लेकिन इस बार सत्ताधारी दल के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई मतलब जो है सो लोगों को बात करने नहीं दिया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि जिस मानहानि के मुकदमा जो सरनेम मोदी जी के नाम पर जो ये कर्नाटक में बोले थे, और उसका केस गुजरात के सूरत में होता है, और उस भाजपा के ही एक एक्स एमएलए जो है सो मानहानि का मुकदमा जो है सो राहुल जी पर करते हैं। राहुल जी 7 फरवरी का जब सवाल उठाते हैं तो देखेंगे कि 1 महीना के अंदर ही जो है सो 23 मार्च को इनके खिलाफ में जो है सो 2 साल का सजा हो जाता है, और इनके खिलाफ 24 घंटा के अंदर संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। जबकि भी 30 दिन का मौका दिया था न्यायालय ने अपील करने का, ये भी इनको मौका नहीं दिया गया। इससे साफ है कि मोदी सरकार 2024 में अपनी हार दे करके डरी हुई है, और इसलिए ये विपक्ष मुक्त और जो है सो लोगों को आवाज़ दबा के लोकतंत्र को हत्या करने पर तुली हुई है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के हत्या जैसे आप बात कह रहे हैं और विपक्षी दल को हमेशा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस तरह की जायज़ है ऐसा करना? देखिए, ये देश 1974 का भी आपातकाल को देखा है, जब इंदिरा गांधी ने 1974 में इमरजेंसी लाई थी। तो इसलिए आपातकाल में भी आपने देखा कि देश की जनता ने उसको जवाब देने का काम किया है। अभी मोदी जी, उस समय डायरेक्ट आपातकाल था और अभी घोषित आपातकाल देश में चल रहा है। तो हम समझते हैं कि देश की जनता, लोकतांत्रिक शक्तियां और देश की नौजवान इस बात को समझ रहे हैं, और लोग सड़क पर इसका जवाब देंगे। और आज इसी को लेकर के हमारी पार्टी भी, पूरे देश के विपक्षी दल भी इसको लेकर के एकजुट हो रहे हैं। इसके पहले आपने देखे कि मनीष सिसोदिया को किस तरह से जेल के अंदर में डाला गया। तो ये लगातार मोदी सरकार को, जनता का मुद्दों को
जवाब नहीं दे पा रही, उसको डाइवर्ट किया है करने के लिए ये जो है माने राहुल गांधी या ये सब मुद्दा को ला करके अपने जवाब से बचना चाहती है। जिस तरह अभी विपक्षी दल सब एकजुटता दिख रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं, क्या चुनाव में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर में जब रघुवर दास की सरकार ने लगातार तानाशाही मनमानी की, तो यहाँ पर झारखंड की जनता ने उस सरकार को हटाने का काम किया। अब मोदी सरकार यदि देश के अंदर में जिन नीतियों को ला करके आरएसएस को एजेंडा को ला करके हिंदुत्व के नाम पर जो देश को एक बड़ा गला करके लोगों को जो गुमराह कर रही है, इस बार देश के नौजवान भी इस बात को समझ रहे हैं। क्या महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डीजल कैसे लीटर हो गया है, पेट्रोल कैसे है, गैस सिलेंडर देखेंगे 1250 पूरी दुनिया में इतनी महंगी गैस सिलेंडर नहीं है। तो ये सब लोग तो फीलिंग कर रहा है, लेकिन अब तो समय पर ही इसका जवाब मिलेगा। देश युवाओं तो रोजगार और बेरोजगार से झेल रहे हैं, फिर भी कुछ युवा जो है सो बीजेपी के ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं, आरएसएस के। देखिए, ये युवा लोग देश की आज़ादी को नहीं देखा था, और अभी युवा लोग जो है सो हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस देश के लाखों लोगों के शहादत के बाद देश आज़ाद हुआ, और इन लोगों के देश आज़ादी के बाद में इस देश के अंदर में जो गरीबी थी, जो भूखमरी थी, जो असमानता थी, इन लोगों को पता नहीं है। अभी हमारे देश में जो आरएसएस का एजेंडा है कि मनुवादी संविधान को लाने की कोशिश करना, तो मनुवादी संविधान क्या है? मनुवादी संविधान है जहाँ पर लोगों को, जो दलित है, आदिवासी है, जो गरीब हैं, उनको उनके जगह नहीं है। उनको एक किस्म जो समाज के जो प्रभुत्व वर्ग है, उनको उस जगह पर मिलेगा। तो ये इसलिए देखेंगे कि इन लोगों को पता नहीं कि आज हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार दिया, जो भेदभाव विहीन समाज निर्माण की बात की है, और उन्हीं अधिकार के तहत आज हमको आरक्षण मिल रही है, नौकरी मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। तो ये नौजवान लोगों को ये बात पता नहीं, इसको ये पता नहीं कि हिंदुत्व और मुस्लिम का यहाँ मामला नहीं है। ये आज 2014 के पहले क्या हम हिंदू नहीं थे? क्या हम उस समय रामनवमी नहीं मनाते थे, हम दशहरा नहीं मनाते थे, क्या होली नहीं मनाते थे? तो ये सब नौजवानों का फितरत है। इसके बाप जो है सो लाइन लगा के खड़ा है कि मतलब जो है सो हमारा पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा मतलब जो है सो मजदूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरा जो फसल का दाम उचित मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महंगाई कैसे खत्म होगी, ये गार्जियन लोग इसको चिंतित है। और ये नौजवान लोग कुछ जो माने भटके हुए हैं, उनको हम लोगों को समझा करके, और उनको महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है, इस पर लाना होगा। ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी है। इसलिए नौजवान लोग कुछ भटके हुए हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है तभी तो लोग भटक रहे हैं, कहीं कहीं किस इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो हिंदू जय श्री राम कहने से रोजगार मिल जाता है क्या? तो क्या करेगा आखिर, है? क्या तो करेगा? जय श्री राम करने से यदि रोजगार मिल जाता, तो सब पट्टी बांध के घूमिए। वो एक वही एक तलवार पकड़ा देगा मोदी, या दंगा करा के सबको अंदर भेजवाएगा। यदि रोजगार की बात है तो जय श्री राम वाले लोग का ही तो डबल इंजन की सरकार है देश के अंदर। तो कहें जय श्री राम वाले लोगों को माने रोजगार और नौकरी दे रहा है, कौन रोका इन लोगों को? आज जो पूरे देश की संपत्ति का निजीकरण हो रहा है, हवाई जहाज को बेच दिया, कोयला खदान को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, अब रेलवे को बेचने की तैयारी हो रहा है। तो आप लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगा? जो स्कूल भी है निजी शिक्षा के तहत में, जो शिक्षा के अधिकार के तहत में, वो सरकारी विद्यालय भी अब बंद हो रहा है। तो ये नौजवान लोग को समझना होगा। अब जैसे सदन में जो विपक्षी दल थे उसको आवाज तो अब दबा दिया गया, तो आपको इस सवाल खड़ा करने वाला कोई लोग नहीं बचे। अब इस तरह मोदी जी सरकार में क्या संदेश देना चाहता है देश में? कहाँ विपक्ष? विपक्ष अभी भी बचा हुआ है। एक राहुल गांधी की सदस्यता से विपक्ष थोड़ी खत्म हो गया। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगा, ऐसा थोड़े, और लड़ाई मजबूत होगा विपक्ष का। जो विपक्ष कल तक कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहता था, आज वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद आज कह रहा है कि गलत हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या हुआ है। इसलिए ये मोदी सरकार अडानी का आर है, देश का गद्दार है, इसलिए अब ये चलने वाला नहीं है। अब आखिरी सवाल है विधायक जी आपसे कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के 60-40 का लेकर विरोध चल रहा है।
जैसे आप भी कर रहे हैं और बीजेपी वाला भी कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा वाले जो 50-50 के नीति पर चल रहा था तब ठीक था, और अब जो 60-40 दिया गया तो गलत हो गया। तो रघुवर दास तो 50-50 लाया था, तो उस समय भी तो मान लें भाजपा वालों को विरोध करना चाहिए। इसलिए अभी जब नौजवान लोगों को नौकरी का जरूरत है, इसलिए 60-40 के अनुपात में लोगों की बहालियां हो, ताकि लोगों का जो समय जा रहा है, जिसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, इसके लेकर के अभी तत्कालिक लाया गया है। नियोजन नीति और सर्वे खतियान 1932 के लेकर के सरकार और हम लोग अभी भी कायम है, और इसके लेकर के जो भी कानूनी पहलू हुआ उसको लेकर के, और अभी जो है सो संसद में 9वीं सूची के तहत में यदि यूपीए की सरकार बनेगी, तो फिर वो 1932 का सर्वे खतियान के आधार पर जो है सो नियोजन नीति बनाया जाएगा। यदि भाजपा इतना ही ईमानदार है तो 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए, 1932 का 9वीं सूची के तहत में लागू हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं भाजपा जवाब दे रहा है, इसके कोई एक सांसद क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए भाजपा जो बोलता है ठीक उल्टा काम करता है। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और 2 करोड़ लोगों को हटा दिया। इसलिए जो बोलता है वो बोला महंगाई खत्म कर देंगे। 65 रुपये लीटर उस समय पड़ गए थे आपके तेल था, पेट्रोल अभी 105 रुपया हुआ। कौन सा भाजपा कम कर दिया? कड़ुआ तेल 70 रुपये थे, अभी 200 रुपये लीटर हो गया। तो इसलिए भाजपा की बात नहीं की, भाजपा सिर्फ कुर्सी के लिए उल्टा सीधा करके राजनीति कर रही है, लेकिन 10 साल में जनता अब समझ चुकी है। जब सत्ता में थे ये लोग तो ये 1932 या 60-40 की बात नहीं करते थे या नियोजन नीति की बात नहीं करते थे। आप जब विपक्ष में बैठ गए हैं तो ये लोग अभी पूरा देखिए, अब आंदोलन मचा रहे हैं। भाजपा के पास में कोई एजेंडा नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारे विधानसभा में केदार हजरा जी के क्षेत्र में देवरी में 7 दिन के शिशु को पुलिस के द्वारा कुचल कर 4 दिया दिन गया। 4 दिन के बच्चे को, लेकिन एक भी भाजपा के नेता, विधायक, सांसद ने आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाया तो हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह। अभी आपने देखा इसी जमुआ के अंदर में कितने लोगों के राशन लूट हुआ, एक भी भाजपा का सांसद अन्नपूर्णा देवी सवाल नहीं उठाई। एक भी मतलब जो है लाखों मैंने जो है सौ टन का अनाज का घोटाला हुआ, लोग धरना पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, तब लोगों को अनाज मिला। तो भाजपा क्या है? भाजपा रुपया कमाने के लिए सत्ता की राजनीति कर रहा है। इसलिए भाजपा के लोगों की बात आप क्या करते हैं? अभी हम लोग अन्नपूर्णा देवी को वोट दिए, 4 साल बीत गया, कौन सा यहाँ सा डिग्री कॉलेज खुला, कौन सा बीएड कॉलेज खुला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, कौन सा रेफरल अस्पताल जमुआ का सुधर गया? आज भी जमुआ की सड़कों की हालत सबसे खराब है, ब्लॉक की हालत सबसे खराब है, सबसे ज्यादा कमीशन खोरी है, एक दाखिल खारिज हो, रसीद काटना हो, हर चीज में बिना पैसा का काम नहीं होता है। तो भाजपा का क्या बात करते हैं? यदि भाजपा माले सड़क पर नहीं लड़ता तो और लोगों की जिंदगी मुसीबत में रहती।